और भूख प्यास की चिंता किए बिना अनेक वर्षों तक महर्षि वेद व्यास के कथन को श्री गणेश लिखते रहे। शास्त्रों में 5वें वेद के रूप में आदर प्राप्त करने वाले इस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति योग, नीति, सदाचार, कर्म और आध्यात्म इत्यादि सभी विषयों का सारगर्भित विवेचन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमूल्य रत्न भी महाभारत महापुराण की ही देन है। वास्तव में महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश होने के साथ ही विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश का धर्म और आध्यात्मिकता का अमूल्य उपहार है। इति श्री जय महाकाव्य महापुराणम। हे मंगल मूर्ति, इस जय महाकाव्य को पूरा करके आपने केवल मुझ पर ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति पर महान उपकार किया है। यदि आप मेरी सहायता ना करते तो मैं स्वयं तो इसे लिख ही न पाता। हम सब नियति से बंधे हैं महर्षि। नियति द्वारा निश्चित कर्तव्य को ही मैंने पूरा किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके सामने श्री विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराणों का चित्र स्पष्ट हो गया होगा। आप बिना किसी दुविधा के शांति पूर्वक उनकी रचना कर सकेंगे। बिना आपकी कृपा और सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा विघ्नहर्ता। मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा महर्षि। आपके स्मरण मात्र पर भागा भागा चलाऊंगा। आएंगे तो तब जब हम आपको जाने देंगे। मंगल मूर्ति, जय महाकाव्य के लेखन कार्य में व्यस्त रहते हुए आपने पिछले लंबे समय से ना तो अन्न ग्रहण किया है ना ही जल। पहले इस भोग को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। माता, ये सच है कि आनंद के इस अवसर का आनंद ये स्वादिष्ट मोदक और अधिक बढ़ा देंगे, परंतु इस समय मुझे भोजन की आज्ञा न दें। आप ऐसा क्यों कह रहे श्री गणेश? क्या आपके हाथ से बने मोदक माता पार्वती के मोदकों के समान ही स्वादिष्ट होंगे। फिर आप इनका भोग क्यों नहीं लगाते? क्या आपको माता पार्वती ने? माता पार्वती तो संसार की माताओं का आदर्श है। वे मुझे क्यों रोकेंगी? मैं तो नियति के वश में होकर इस समय भोजन नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। देवी, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश के हर काम में लोक कल्याण और जनहित की भावना है। अवश्य ही नियति का आदर करते हुए भोजन त्याग कर सर्व मंगल के किसी कार्य का अनुष्ठान कर रहे होंगे। इनकी इच्छा में ही हमारा कल्याण है। परंतु महर्षि। माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि नियति का संकेत मिलते ही मैं स्वयं आपके हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। परंतु अब मुझे आज्ञा दें। लंबे समय से मैं माता पार्वती से दूर हूँ। वे अवश्य ही मेरी चिंता कर रही होंगी। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गिरजानंदन श्री गणेश की जय हो, जय हो। हर हर महादेव। शिव शंकर, मुझ पर कृपा करें। मेरे विचलित मन को शांति प्रदान करें प्रभु। जब से मेरी इच्छा के विरुद्ध इस यज्ञ कुंड से दैत्यात्मा का प्रतीक प्रचंड कापालिक प्रकट हुआ है, तब से मन आशंकाओं से घिरता जा रहा है। मैं सच्चे मन से आपकी आराधना नहीं कर पा रहा हूं। आप दैत्यों के आराध्य हैं। कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु कि मैं दैत्य जाति को सत्य का उचित मार्ग दिखा सकूं। मुझ पर कृपा करें महादेव। मेरे मन को शांत करे प्रभु। भृगुपुत्र, यदि तुमने सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की तपस्या न की तो दैत्य गुरु का पद तुमसे छीन लिया जाएगा। फिर भगवान उस पद पर मुझे स्थापित कर देंगे
और फिर मैं दैत्य गुरु, मैं दैत्य जाति को ऐसी भयानक और विस्फोटक शक्तियों से संपन्न कर दूंगा कि त्रिदेव देखते रह जाएंगे। दैत्य जाति के प्रचंड प्रहार से तीनों लोग कांप उठेंगे, शुक्राचार्य कांप उठेंगे। दुष्ट दुष्ट प्रचंड कापालिक, तू अपनी मायावी शक्तियों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भ्रमित और भयभीत करने का दुस्साहस कर रहा है। शिव शंकर से प्राप्त की हुई मंत्र शक्ति के सहारे मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ना शुक्राचार्य ना, ऐसी मूर्खता ना करना, ना करना। भगवान शिव से प्राप्त तुम्हारी चमत्कारी सिद्धियां मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती शुक्राचार्य। और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे आराध्य शिव का नाम भी कलंकित हो जाएगा शुक्राचार्य। शिव 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 शिव, दुष्ट कापालिक, अब देख मेरी सिद्धियों का प्रभाव। ओम नमः शिवाय। गुस्सा न करो शुक्राचार्य, तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति मुझ दैत्य आत्माओं से जन्मे प्रचंड कापालिक को स्पर्श भी नहीं कर सकती। शुक्राचार्य, मैं अपनी ही इच्छा से प्रकट हुआ हूं और अपनी ही इच्छा से दैत्य आत्माओं में समा जाऊंगा। पर मेरे समाने से अचेत पड़े दैत्यों के शरीर में भी प्राण आ जाएंगे भृगुपुत्र। वे विस्फोट के साथ उठ खड़े होंगे, धधकती हुई ज्वालामुखी के लावे के भांति वे सृष्टि को पिघल जाएंगे और इसके उत्तरदायी तुम होगे शुक्राचार्य, केवल और केवल तुम। तो मेरी शक्ति को नहीं जानता प्रचंड। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूं और दैत्य जाति में जन्म लेने वाला हर दैत्य और राक्षस मेरी इच्छा के अधीन है। जाओ, लौट जाओ। मैं संघर्ष नहीं तुम्हारा साथ चाहता हूं शुक्राचार्य, इसलिए तुम्हारी दुष्टता को क्षमा करके जा रहा हूं। यदि इस दुष्टता का दंड नहीं भुगतना चाहते तो सर्वशक्तिमान भगवान महोत्सव की आराधना करो भृगुपुत्र। मूर्ख प्रचंड, क्या तू नहीं जानता कि भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने आराध्य शिव के सिवा किसी और की आराधना के विषय में सोच भी नहीं सकता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चरण वंदन पिताश्री। तुम धन्य हो गजानन। भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की रचना को शब्द देकर तुमने धर्म का महान कार्य किया है। तुम्हारे ही कारण महर्षि के भीतर विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराण लिखने की प्रेरणा जागी है। इस प्रेरणा के मूल में तो आप ही हैं पिताश्री। यदि आप आज्ञा न देते। मेरी आज्ञा को अपनी कर्म शक्ति से तुमने इसको इतना सुंदर बना दिया है मंगल मूर्ति कि मानव जाति, धर्म और संस्कृति तुम्हारे इस कार्य की सदा ही ऋणी रहेगी। महर्षि वेदव्यास के साथ ही साथ तुम्हारा नाम भी भविष्य पुराणों में अमर रहेगा। आप तो फिर से एक दंत हो गए श्री गणेश। भगवान भोलेनाथ ने आपका टूटा हुआ दांत आपको लौटा दिया था। वो दांत कहाँ गया मंगल मूर्ति? नंदीश्वर, एक बार श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश ने श्री गणेश का एक दांत तोड़कर इन्हें एक दंत बना दिया था। आज श्री हरि विष्णु के दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास की सहायता के लिए इन्होंने स्वयं अपना दांत त्याग दिया है। हम तुम्हारी इस त्याग भावना से अत्यंत प्रसन्न है गजानन। तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भावना और धन्य है तुम्हारे विचार। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। पुत्र, इतने लंबे समय से तुम कहाँ चले गए थे मंगल मूर्ति? मैं तो स्वामी से पूछ पूछ कर थक गई। इन्होंने तो मुझे कोई संकेत भी नहीं दिया। जो नियति के साथ निश्चित समय पर लौट आने वाला हो
उसके लिए संकेतों की क्या आवश्यकता है देवी पार्वती? श्री गणेश तुम्हारे दिए गए संस्कारों को अमर करने के लिए हमारी आज्ञा से महर्षि वेदव्यास की सहायता करने गए थे। इन्होंने जय महाकाव्य का लेखन करके महान कार्य किया है। गजानन, जिस कार्य से समाज का कल्याण हो और मन संतुष्ट हो वो धर्म है, और इस धर्म कार्य के लिए तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसकी प्रशंसा और श्रेष्ठता में तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है देवी पार्वती। पुत्र में माँ के ही संस्कार पलते हैं। अपने प्रेममयी आंचल के पालने में पालते हुए गजानन को संस्कारी और सुसंस्कृत बनाने की पूर्ण शिक्षा दी है तुमने। तुम धन्य हो देवी। हमारी प्रशंसा करते समय आप अपना योगदान क्यों भूल गए स्वामी? सच तो ये है कि माता पिता का परस्पर प्रेम ही पुत्र के भविष्य को सुंदर और सुहाना बना देता है। सत्य वचन देवी पार्वती। पुत्र के रूप में माता पिता समाज को एक भावी नागरिक देते हैं। ये बात माता पिता पर भी निर्भर करती है कि वे भावी नागरिक के रूप में समाज को क्या देना चाहते हैं। चलो पुत्र, तुमने लंबे समय से भरपेट भोजन नहीं किया होगा। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। क्षमा करें माता, इस समय मुझे भोजन की नहीं एकांत की आवश्यकता है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। क्या हो गया है मेरे पुत्र को? इन दिनों गजानन गंभीर रहने लगा है स्वामी। पहले तो मोदकों का नाम सुनकर हर्ष से उछल पड़ता था, और अब तो खाने का नाम ही नहीं लेता। आप मेरी चिंता का अंत करें। जगत जननी देवी पार्वती को चिंता करना शोभा नहीं देता। मंगल मूर्ति में होने वाला ये परिवर्तन भविष्य में होने वाली शुभ घटना का सुखद संकेत है। आज मंगल मूर्ति के न खाने से जितने मोदक बचे हैं वे भी भविष्य में कम पड़ेंगे। तुम मोदक बनाते बनाते थक जाओगी, पर वे खाते खाते नहीं थकेंगे। मैं कुछ नहीं समझी स्वामी। समय के साथ सब कुछ समझ जाओगी देवी। प्रणाम गौरीपुत्र श्री गणेश। तुम तो जानते ही हो कि परम देव श्री महागणेश के भावी अवतार के प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है, इसीलिए चिंता का त्याग करो। चकित न हो गौरीपुत्र, परम देव श्री महागणेश का हर अवतार तुम्हारी ज्योति से ही प्रकट होता है। जब परम देव श्री महागणेश का आदेश और तुम्हारी इच्छा होगी, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तब हम दोनों जी भरकर खेलेंगे। मैं तुम्हारी सारी उदासी दूर कर दूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। जय श्री गणेश। भक्त शिरोमणि गणेश दास, भक्तिमती महारानी कीर्ति, आस्थावती बेला, तुम तीनों की कठोर आराधना से हम प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए उतावली हो रही है। जो इच्छा हो वो मांग लो। हे भक्त वत्सल, आपकी भक्ति से आनंदित मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मुझे इन चरणों की भक्ति और कृपा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। गणेश दास, वरदान की आशा का त्याग करना वास्तव में कठिन काम है। अपनी भक्ति की शक्ति से तुम संसार की समस्त लोभ और लालसा से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी भक्ति की झरझर कर बहती निर्मल गंगा के कारण ही यह स्थान अब एक तीर्थ का रूप ले चुका है। इस पुण्य धाम की यात्रा करने वाले यात्री के मन में भक्ति की पावन धारा बहने लगेगी। तुम्हारा कल्याण हो। ये सब आपकी कृपा है मंगल मूर्ति।
आपका ये परम सुंदर स्वरूप सदा इन आंखों में बसा रहे, यही आशीर्वाद दें प्रभु। तथास्तु। भक्तराज, भक्ति के प्रति तुम्हारा योगदान एक महान वरदान की भूमिका बना चुका है, जिसका सुफल समय आने पर प्रकट होगा। तुमसे ही प्रेरणा पाकर महारानी कीर्ति और बेला की भक्ति ने भी हमें प्रसन्न किया है। महारानी कीर्ति, आज्ञा प्रभु। कठोर आराधना से तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हुए। अपनी इच्छा का कोई भी वरदान मांगने से पहले तुम्हें महाराज शशिवाहन के मन में प्रिय स्थान और पटरानी का सम्मान पुनः प्राप्त हो चुका है। महाराज शशिवाहन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनके सैनिक तुम्हें खोजते हुए इसी ओर आ रहे हैं। क्षमा करें मंगलमूर्ति, महाराज ने पटरानी का पद तो अपनी प्रिय महारानी शशि प्रभा को प्रदान किया है। क्या वे मेरा विरोध नहीं करेंगी? शशि प्रभा की प्रभा पर कलंक का टीका लग चुका है। वह अपने आप ही पाप से प्रेरित होकर विनाश और निंदा के मार्ग पर चल पड़ी है। इस समय उसकी चिंता न करो। यदि कोई और इच्छा हो तो प्रकट करो। नहीं प्रभु, नहीं। आपकी कृपा ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं उसके योग्य नहीं। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। और तुम कहो बेला, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या वरदान चाहिए तुम्हें? नहीं मंगलमूर्ति, नहीं। आपके दर्शनों से बड़ा वरदान भला इस संसार में और क्या हो सकता है। आपके परम सुंदर स्वरूप को देखकर हमारी हर इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी भावना से हम प्रसन्न हुए बेला। समय आने पर तुम्हें अपनी इस महान भावना का सुफल अवश्य मिलेगा। तुम सबका कल्याण हो।